गीत पुस्तिका से हम गाएंगे 80 सब खड़े हो जाएंगे। 80 जय यीशु तेरी महिमा, जय यीशु तेरी महिमा, जय यीशु तेरी महिमा, नित्य नित्य हो, नित्य नित्य हो। हे जगत का सृजनहारा, यीशु है जगत का सृजनहारा, जय यीशु तेरी महिमा, जय यीशु तेरी महिमा, नित्य नित्य हो, नित्य नित्य हो। यीशु ही जगत का पालनहारा, यीशु ही जगत का पालनहारा, जय यीशु तेरी महिमा, जय यीशु तेरी महिमा, नित्य नित्य हो, नित्य नित्य हो। यीशु ही जगत का जीवन देने हारा, यीशु ही जगत का जीवन देने हारा, जय यीशु तेरी महिमा, जय यीशु तेरी महिमा, नित्य नित्य हो, नित्य नित्य हो। यीशु ही जगत का ज्योति देने हारा, यीशु ही जगत का ज्योति देने हारा, जय यीशु तेरी महिमा, जय यीशु तेरी महिमा, नित्य नित्य हो, नित्य नित्य हो। यीशु ही जगत का शांति देने हारा, यीशु ही जगत का शांति देने हारा, जय यीशु तेरी महिमा, जय यीशु तेरी महिमा, नित्य नित्य हो, नित्य हो। हम प्रार्थना करेंगे। महान दीन दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए। तूने अभी तक हमें भला चंगा रखा है और हम पूरे सप्ताह भर हमारे साथ था। हर प्रकार की कामों में तू मदद की और अचानक मृत्यु दुर्घटना से तूने बचाया और सुंदर शब्द शुरुआत में हमें यहाँ उपस्थित होने के लिए मौका दिया है। हम धन्यवाद देते हैं। खासकर शब्द दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। कल शब्द भोर हमें फिर से देखने दे और हम ताकि यहाँ आके फिर से तेरे स्तुति और भजन गा सके।
और विशेषकर अभी हम तेरे उपस्थिति चाहते हैं। अभी हम जो भी तेरे वचनों में से हम सुनेंगे, सीखेंगे, अपने मान हृदय में रखते हुए के अनुसार हम चलने सके और अपने जीवन में हमें लाभदायक होने सके। आज जही कहीं सही तेरे स्तुति और प्रशंसा हो रही है, वहाँ भी तेरी उपस्थिति हो, वहाँ भी तेरी आशीष हो। हम सब कोई तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। जो कोई दुख बीमार में है उन सबों के साथ भी हो, उन्हें शांति और ढांढस दे। बीते दिनों में हम जो भी पाप गुनाह किए हैं, हमारे हर पाप गुनाह तू क्षमा कर। छोटे विनती यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, दया कर सुन और स्वर में ग्रहण कर। आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। मैं खुश हूँ, आज फिर से मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं आप सब के सामने कुछ बोल सकूँ। खैर मेरा इतना शरीर ठीक नहीं है, क्योंकि गर्मी के वजह से, ठंडा पानी पीने के वजह से और बार बार स्नान करने के चलते खांसी पकड़ी है और अंदर थोड़ा बुखार भी है। लेकिन पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस हालत में भी मैं आप सबों के सामने खड़ी हो सकती हूँ और परमेश्वर की वचन को मैं सुना सकती हूँ। और मैं पहले ही आप सबों के सामने पढ़ी कि यशायाह 66 का 2 अध्याय का, और यहाँ लिखा है, यहोवा की यह बनी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरे ही है। खासकर मैं यही बतलाना चाहूँगी आज, यहाँ परमेश्वर कहता है सब कुछ मेरे ही है। परमेश्वर के अलावा हमारे कुछ नहीं है। हम केवल खामखा सब कुछ हम ये मेरा है, ये मेरा है, हम बोलते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है सब कुछ मेरा है। और इसी के इस वचन के आधार पर ही मैं आज कुछ पदस्थल चुनी हूँ और मैं कहना चाहती हूँ। हम लोग सब कुछ मेरा है कहते हैं और हम केवल कमाने की चक्कर में हम भागते हैं। हमारे लिए थोड़े धन में हमें पूरी नहीं होती है, हम हर समय कमी महसूस करते हैं। और जबकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेते हैं तो हम परमेश्वर को भी भूल जाते हैं और हम में क्या सब कुछ परमेश्वर का है ये सब भूल जाते हैं और हमारे बीच में घमंड उत्पन्न होती है। और घमंड क्या है? घमंड हमारे लिए बहुत ही, हमारे जीवन के लिए घमंड सही नहीं है। घमंड जो हम करते हैं वो क्षण भर के लिए है। घमंड अगर हम करते हैं तो क्षण भर में ख़त्म हो जाता है। परमेश्वर सब कुछ परमेश्वर का है। हम अगर जितना भी धन कमा ले और हम कहे, लेकिन परमेश्वर चाहे तो क्षण भर में वो ले सकता है। और मैं इसी सिलसिला में मैं पदस्थल पढ़ना चाहूँगी। यिर्मयाह का 9 अध्याय, यिर्मयाह का 9 अध्याय और 23 और 24 को पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पर लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। केवल परमेश्वर, जो परमेश्वर पर घमंड करता है, परमेश्वर कहता है उसी के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता है, ना कि हम अपने बुद्धि पर, अपने धन पर, अपने वीर पर हम अगर घमंड करें, लेकिन परमेश्वर का इससे प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन हम हमेशा अपने
वीरता पर, अपने धन पर हम घमंड करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है सब कुछ मेरा है। मैं और दूसरा पदस्थल पढ़ना चाहूँगी। ये है दूसरा कोरिन्थी 10 का 17 और 18। दूसरा कोरिन्थी 10 का 17 और 18 यहाँ पर लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वह ग्रहण किया जाता है। हम लोग अगर अपने आप घमंड करते हैं तो ईश्वर ने ग्रहण नहीं करता है, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। हम फिर से एक पदस्थल पढ़ेंगे। यहाँ यिर्मयाह 13 का 15 और 16 को मैं पढ़ूँगी। यहाँ पर लिखा है, देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यूँ कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो, इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए, और जब तुम प्रकाश का असरा देखो तब वह उसको मृत्यु की छाया में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। हम यहाँ भी देखते हैं, हमें गर्व करना अच्छा नहीं है। फिर से मैं एक पदस्थल पढ़ना चाहूँगी और ये आखिरी पदस्थल है। यहाँ कुलुसी 1 का 10 में पढ़ना चाहूँगी। यहाँ कहता है, ताकि तुम्हारी चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। अगर हमारी घमंड हो तो प्रभु की जो हमारी चाल चलन है वो योग्य हो, और हमारी पहचान प्रभु की पहचान हो, और हम प्रभु में बढ़ते जाएं। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे। आज मैं इतने ही बोलकर आज की वचन में अंत करना चाहूँगी। धन्यवाद। हम आखिरी गाना गाएंगे, और आखिरी गाना हिंदी में 118 नंबर का, जीवन में हमें रोशन बना। हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। जीवन में हमें रोशन बना, जीवन में हमें रोशन बना, हमें रोशन बना, हमें रोशन बना, जग में हमें रोशन बना। जीवन में हमें नेक बना, जीवन में हमें नेक बना, हमें नेक बना, जग में हमें नेक बना।
हमें प्रेमी बना। मैं लकड़ा सर जी करती हूँ प्रार्थना के लिए, अंत का प्रार्थना।